हेलो एवरीवन दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आप सब लोगों के लिए एक बहुत कमाल और अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूं कि यूके और ईयू के रिलेशंस बेहतर होने वाले हैं। फिलहाल ये खबर आई है कि यूके फिलहाल दोबारा से ईयू को ज्वाइन करना नहीं चाहता, बल्कि वो ग्लोबल ट्रेड के ऊपर ज़्यादा यकीन रखता है। मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड देता जाऊं कि 2020 में ब्रेक्सिट हुआ था, जिसे आप जानते हैं कि यूके ने अपना इत्तेहाद तोड़ा था ईयू के साथ और उसने ग्लोबल मार्केट के लिए अपने आप को ओपन कर दिया था। उसने फिर ईयू के साथ एक यूनियन होते हुए ट्रेड ख़त्म कर दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि यूके की करंट सिचुएशन जो है वो वर्स्ट है। मैं उसे नॉर्मल भी नहीं, एवरेज भी नहीं कहता, वर्स्ट कह सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों, आप इन चीज़ों को जो कि करंट अफेयर्स को या पॉलिटिकल बैकग्राउंड को या जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, आप ये समझ चुके होंगे कि अगर कोई कंट्री की कोई चीज़, अगर कोई प्रोडक्ट अगर एक मुल्क का है तो उसके पार्ट्स ज़रूरी नहीं है सारे उस मुल्क में ही बनते हों। उसके कुछ पार्ट जो हैं यूरोप के हिस्से में भी बन सकते हैं। तो जब चीज़ फिर दोबारा इंपोर्ट होगी, उसके ऊपर इंपोर्टिंग ड्यूटी लगेगी, तो वो चीज़ तो महंगी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी चीज़ बिकेगी नहीं ज़्यादा, जब उसकी प्राइस ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसमें वक्त भी ज़्यादा दरकार होगा। और फिर ये तो एक चीज़ का मैं आपके पास एग्जांपल लेकर आया हूँ। ऐसी बहुत सी चीज़ें, मैं ये जिस फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ, ये फ़ोन भी मैंने यूके से मंगवाया है। अब माल्टा में रहते हुए मैं यूके से सामान नहीं मंगवा सकता, मेरे कुछ दोस्त ही लाते हैं, वरना मुझे बहुत ज़्यादा ड्यूटी पे करनी पड़ती है। अगर ये पहले ऐसा नहीं होता था, जब ब्रेक्सिट नहीं हुआ था, तो ऐसा होता था कि यूरोप का बहुत सारा सामान यूके जाता था और यूके का बहुत सारा सामान यूरोप में आता था। इससे दोनों को बहुत ज़्यादा फायदा होता था और दोनों की चीज़ें सस्ती रहती थी। अब क्या होता है यूरोप के अंदर कि जो चीज़ यूके से आएगी उसके ऊपर ज़्यादा ड्यूटी लगेगी, वो चीज़ महंगी हो जाएगी, और जो चीज़ यूरोप से यूके के अंदर जाएगी वो भी महंगी हो जाएगी। अब यूरोप एक बड़ी मार्केट है। अब जब ब्रेक्सिट हुआ तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की मार्केट नहीं, आपका जो एयर स्पेस है जिसमें आपकी फ्लाइट्स हैं वो भी महंगी हो गई, क्योंकि पहले तो सारी लोकल कंसीडर की जाती थी, वो भी महंगी हो गई। एयर स्पेस में आपका नेटवर्क आता है, नेटवर्क्स भी महंगे हो गए, क्योंकि फिर आपके लिए यूके जो है वो एक फॉरेन कंट्री बन जाता है, वो यूनियन का हिस्सा नहीं बनता। नेटवर्क के ऊपर भी मुश्किल हो गई। फिर खाने पीने की अशियात, क्योंकि यूके के लिए आप खुद सोचें, सबसे बड़ी क्लोजेस्ट मार्केट जो है वो यूरोप है। अगर उसने कोई ट्रेड करना है, उसका ज़्यादा कोई पेट्रोलियम के ऊपर खर्चा ही नहीं, कोई ट्रैवल के ऊपर खर्चा ही नहीं, ट्रांसपोर्ट के ऊपर। वो तो फ्रांस में गई चीज़ और उसके बाद पूरे यूरोप में चली गई। और फिर यही चीज़ अगर यूरोप से उसने कोई चीज़ इंपोर्ट करवानी है तो फिर से वो फ्रांस पे आई, फिर से वो ट्रांसपोर्ट वो शिप पे किया तो यूरोप के अंदर, यूके के अंदर 1 घंटे के अंदर पहुंच गई। तो सबसे क्लोजेस्ट और इजीएस्ट मार्केट तो यूरोपियन यूनियन था उसके लिए। लेकिन अब जो है पॉलिटिक्स में कुछ इस तरीके से हो रहा है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि यूके को वापस ज्वाइन कर लेना चाहिए यूरोपियन यूनियन को। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना इतना ईजी नहीं है। इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं और इसके पीछे ऑपोजिशन ये भी कह रही है करंट स्टेटस है वो अच्छा नहीं है, और इस वक्त अगर नेगोशिएट टेबल पे करने बैठेगा वो ईयू के साथ तो उसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, इसका ज़्यादा नुकसान होगा। इतने अच्छे से नेगोशिएशन नहीं होगी जिसके अंदर ज़्यादा फ़ायदा वो ले नहीं पाएगा यूरोपियन यूनियन से। और इस वक्त जो है करंट प्राइम मिनिस्टर हैं और जो उनकी इकोनॉमिक टीम है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस वक्त ग्लोबल ट्रेडिंग पे यकीन कर रखते हैं। हम यूरोपियन यूनियन में नहीं आना चाहते, लेकिन ट्रेड को किसी तरीके से यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड में लाना चाहते हैं, बहाल करना चाहते हैं, ताकि ये जो ट्रेड का मसला दोनों तरफ बना हुआ है ये तो ख़त्म हो। लेकिन ये इतना इजीली नहीं बना रहेगा, इतना इजी सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के दरमियान, इवन जब बोरिस जॉनसन थे, कुछ चीज़ों के ऊपर कुछ इश्यूज आए थे। फिशिंग मार्केट के ऊपर इशू आ गए थे, फिशिंग के कुछ लोग इधर पकड़े जाते थे, कुछ लोग उधर पकड़े जाते थे, क्योंकि पहले तो समंदर सारा एक ही था। लेकिन अब जब ईयू के ब्रेक्सिट के बाद अब जो है वो इंग्लिश चैनल जो है वो आधा उधर बट गया, आधा इधर बट गया फ्रांस की तरफ, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। देखते हैं दोस्तों कि आने वाले फ्यूचर में क्या होता है, अच्छे की उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।